हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आपको पता है कि हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपकी बिजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बिजी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं उसका टॉपिक है डायनामिक क्यूआर कोड कॉन्फ़िगरेशन। आज के सेशन में मैं आपको ये समझाऊंगी कि क्यूआर कोड होता क्या है और आप इसकी बिजी में कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम पीपीटी की हेल्प से क्यूआर कोड के बारे में समझेंगे और उसके बाद मैं आपको क्यूआर कोड की कॉन्फ़िगरेशन का बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, आज का वेबिनार, डायनामिक क्यूआर कोड इन बिजी। डायनामिक क्यूआर कोड कॉन्फ़िगरेशन। What is QR code? A QR code, quick response code, is a type of two-dimensional 2D barcode that is used to provide easy access to online information through the digital camera on a smartphone or tablet. एक QR कोड होता है जो 2D डायमेंशनल का होता है, बारकोड इस तरीके का, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसके, पेमेंट के लिए हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो थ्रू योर स्मार्टफोन और योर टैबलेट। यूजेस क्या होते हैं? इसके यूजेस क्या होते हैं? आप वेबसाइट देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने एक लिंक दिया होता है क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन में। जब हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम स्कैन करते हैं तो वेबसाइट ओपन हो जाती है ताकि हम उस बिजनेस तक रीच कर सकें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है, एक क्यूआर कोड की फॉर्म में एक 2D बारकोड दिया होता है। अगर हम उसको स्कैन करते हैं तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल निकल सकती है ताकि हम उस बिजनेस तक रीच कर सके, हम उसको कॉन्टैक्ट कर सके। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक में बहुत बड़ा रोल है इसका। हम उसको यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि बिजनेस की ग्रोथ कितनी है और उसका आउटपुट कितना है, उसकी सेल कितनी है। हम इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं टू अ बारकोड, जो भी इंफॉर्मेशन उस बिजनेस ने हमें प्रोवाइड करी है। आजकल आप देख रहे हैं कि पेमेंट का बहुत बड़ा रोल हो गया है। इवन बहुत छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं वो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड पे कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा रोल है इसका पेमेंट का। तो हम बिजी में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, भीम ऐप के थ्रू, किसी भी ऐप के थ्रू जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड को और उसकी पेमेंट कर सकते हैं। कंटेंट, आप कोई भी एक 2D बारकोड है, आप उसको स्कैन करेंगे और आजकल आप देखेंगे, आप किसी भी कैफे में जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया होता है। जब आप उसको स्कैन करते हैं वहीं से आप उसका पूरा मेन्यू लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहीं से आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, वहीं पे उनका पूरा कंटेंट चेक कर सकते हैं, उन कैफे के बारे में जान सकते हैं, उस रेस्टोरेंट के बारे में जान सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन उस क्यूआर कोड में आ जाती है जो भी उस बिजनेस ने शेयर करी होती है। तो फर्स्ट यूजेस क्या है? ऑन अ प्रोडक्ट पैकेजिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और गिव एक्सेस टू कूपन्स। आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट आप जो घर पे डिलीवर कराते हैं उस पे एक बिल पे क्यूआर कोड होता है। जब आपने कभी उसको स्कैन करके देखा होगा तो उस पे सारी इंफॉर्मेशन आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपने कौन सा साइज मंगाया है, कौन सा कलर मंगाया है और उसका प्राइस क्या था, आफ्टर डिस्काउंट आपका कितना डिस्काउंट मिला, और आपका लिस्ट प्राइस और एमआरपी क्या थी उस प्राइस का, आपको डिस्काउंट के बाद आपको प्राइस ये पड़ा है। और अगर आपके पास कोई कूपन मिला है उसका, तो आप कूपन के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आप उसको स्कैन करेंगे, अगर आपको कोई कूपन मिला है तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड क्या है? ऑन अ बिजनेस कार्ड, पोस्टर्स एंड ब्रोशर्स टू शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल। आप देखते हैं बहुत सारे ब्रोशर्स होते हैं, बिजनेस कार्ड्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उस पे क्यूआर कोड होता है। जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उस पे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल वाइप, उनकी वेबसाइट कौन सी है, उनका सोशल मीडिया कौन सा है जो वो एक्सेस कर रहे हैं, लिंक्डइन का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का,
उनका कुछ सोशल पेज कौन सा है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, उससे क्या होगा, क्यूआर कोड्स में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम उस बिजनेस तक इजीली रीच कर सकते हैं। As a marketing tool for brands on their advertisement campaigns and promotions, QR codes can be integrated into print media like billboards, magazines, leaflets। उसके मार्केटिंग टूल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रिंट मीडिया पे इंटीग्रेट करते हैं और क्यूआर कोड को हम छपवाते हैं। प्रिंट मीडिया लाइक मैगजीन्स, लिफलेट्स, बिलबोर्ड्स, उस पर हम अपना क्यूआर कोड मेंशन करते हैं। जब हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, जैसे हमारी मैगजीन्स की, बिलबोर्ड्स की, लिफलेट्स की, तो उस पे क्या होता है, क्यूआर कोड हम स्कैन करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी कस्टमर्स रेटिंग बढ़ती है। उससे हमारा क्या होता है कि कस्टमर की, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस तक रीच कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केटिंग टूल का। For payment, QR codes are used for mobile banking and making payments with your phone. This is done by scanning the code displayed on the cashier screen. क्या होता है, जब भी हम किसी आपने देखा होगा, जैसे जारा पे जाते हैं, बिग बाजार पे जाते हैं, गुची पे जाते हैं, किसी भी आउटलेट पे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो जब हम वो क्या करते हैं, अपनी मशीन जो होती है हमें देते हैं, उस पे क्या होता है, उनका क्यूआर कोड होता है। कैशियर की स्क्रीन पे क्यूआर कोड होता है। जब कैशियर की स्क्रीन पे क्यूआर कोड होता है, तो हम किसी भी पेमेंट ऐप से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। ऑटोमेटिकली जितना भी अमाउंट होता है, हमारे जो भी हमारी परचेज होती हैं, उसका जो भी बिल अमाउंट होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पेज पे, पेमेंट ऐप पे आ जाता है, और हम यूपीआई पिन डाल के हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेस टेकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत इजीली एक्सेस है। आपको कोई थेफ्ट का नहीं है कि आपको कैश रखने की जरूरत है। आप फिर अपना स्मार्टफोन ले सकते हैं, और जितनी भी पेमेंट है आप उसको मोबाइल थ्रू के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। टू प्रोवाइड टेम्परेरी एक्सेस टू फाइल्स और ऑनलाइन कंटेंट। तो क्या होता है कि टेम्परेरी फाइल जो होती है हमारी, हम उसका कंटेंट जो है वो इजीली एक्सेस करते हैं थ्रू योर बारकोड। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं ये सारे हमारे क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। क्यूआर कोड इन बिजी, अब हम जानेंगे कि बिजी में क्यूआर कोड की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। हमारे दो टाइप के क्यूआर कोड होते हैं, स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनामिक क्यूआर कोड। पहले हम जानेंगे स्टैटिक क्यूआर कोड इन बिजी होता क्या है। द इंफॉर्मेशन इन द स्टैटिक क्यूआर कोड विल बी फिक्स्ड एंड द सेम डिटेल विल बी प्रिंटेड एवरी टाइम, लाइक वेबसाइट, मेन्यू, ब्रोशर्स। स्टैटिक क्यूआर कोड क्या होता है, ये इस तरीके का क्यूआर कोड है, किसी भी वाउचर को आप प्रिंट करेंगे, उस पे हर वाउचर पे सेम इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। और इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड में क्या हो सकती है, एग्जांपल क्या है, जैसे उनकी वेबसाइट हो गई, आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और जो हमारी बिजनेस की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप किसी कैफे में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप उसको क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो उसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो ये स्टैटिक क्यूआर कोड में काम आता है कि हर वाउचर्स पे जो इंफॉर्मेशन है हमारी क्यूआर कोड की, वो फिक्स रहेगी हर वाउचर के लिए। दूसरा होता है डायनामिक क्यूआर कोड। द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन डायनामिक क्यूआर कोड विल कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन लाइक यूपीआई पेमेंट, गैस, गेट पास, एक्सेट्रा। ये क्या होता है, डायनामिक क्यूआर कोड होता है कि दैट कीप ऑन चेंजिंग। हर वाउचर की आपने एंट्री करी, हर इंफॉर्मेशन हर वाउचर में वो कीप ऑन चेंजिंग होता है, मतलब हर वाउचर में ये वो चेंज होता रहता है इंफॉर्मेशन। लाइक उस क्यूआर कोड में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक यूपीआई पेमेंट हो सकती है। यूपीआई पेमेंट में क्या डिफरेंट होगा, हर कस्टमर का बिल अमाउंट डिफरेंट होता है, तो वो क्या होगा, हर वाउचर का डिफरेंट बिल अमाउंट पकड़ेगा। तो ये डायनेमिक क्यूआर कोड है। गेट पास होता है, जैसे हम किसी भी बिग बाजार में जाते हैं, बड़े मॉल्स में जाते हैं, तो गेट पास होता है, तो वो गेट पास से हम एग्जिट लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि हर इंफॉर्मेशन उसमें अलग पास होती है कि इस कस्टमर का ये बिल अमाउंट था, तो ये इसका बिल है। इस कस्टमर का ये बिल अमाउंट था, ये इसका ये बिल है, तो ये दैट कीप ऑन चेंजिंग। तो डायनामिक क्यूआर कोड होता है जो दैट कीप ऑन चेंजिंग, जो हर ट्रांजेक्शन हर वाउचर में चेंज होता रहता है। तो दो तरीके के
क्यूआर कोड बीजी में होते हैं स्टैटिक क्यूआर कोड, जिसकी इंफॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होती, हर वाउचर में उसकी इंफॉर्मेशन फिक्स रहती है। दूसरा होता है डायनामिक क्यूआर कोड, जिसकी हर वाउचर में इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है। Configuration, dynamic QR code configuration in Busy. Step 1, design a format to specify what all details QR code will contain, like company GSTN, party GSTN, address और any other required information. Step 1 क्या होता है कि हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। इस फॉर्मेट में हमें क्या बताना पड़ता है कि क्यूआर कोड के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कि कोई पर्सन जब क्यूआर कोड स्कैन करे तो उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास मिलनी चाहिए, लाइक उसका जीएसटीएन, कंपनी का जीएसटीएन, पार्टी का जीएसटीएन क्या है, एड्रेस क्या है, उसका बिल अमाउंट क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उस फॉर्मेट में वो फील्ड्स आप कॉल करेंगे। तो पहले सबसे पहला हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें हम फील्ड्स कॉल करेंगे जो हम क्यूआर कोड के स्कैन करने पे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। Step 2, add the format containing QR code details to the format in which the invoice is to be printed. उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें हम QR कोड की डिटेल्स लेते हैं। मींस आपने एक फॉर्मेट बना दिया ABC, उसके बाद हमने एक फॉर्मेट बनाया XYZ। एक ABC में हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि क्यूआर कोड हम स्कैन करेंगे उस टाइम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन पार्टी के पास जानी चाहिए। उसके बाद हमने XYZ फॉर्मेट बनाया, उस पे हम XYZ पे इंफॉर्मेशन देंगे क्यूआर कोड की, वो क्यूआर कोड पिक कहाँ से करेगा, मींस ABC से वो पिक करेगा डिटेल्स, ताकि वो क्यूआर कोड उसके इनवॉइस पे प्रिंट हो सके। स्टेप 3, प्रिंट इनवॉइस आफ्टर क्रिएटिंग द ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन क्रिएट कर देते हैं और सेव कर देते हैं वाउचर, तो हम जो XYZ वाला फॉर्मेट है उसको प्रिंट करेंगे, ताकि आपका जो क्यूआर कोड है वो इनवॉइस पे प्रिंट हो सके। स्टेप 4, स्कैन द क्यूआर कोड प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस विद अ स्मार्टफोन और डिवाइस। और उसके बाद करेंगे, जब हमने प्रिंट कर दिया इनवॉइस को सेव करने के बाद उस पे क्यूआर कोड आ जाएगा इनवॉइस पे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और जो भी हमने ABC फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके स्कैन करने के बाद थ्रू योर स्मार्टफोन और एनी अदर डिवाइस वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब हो जाएगी उस पर। स्टेप 1 क्या होता है, डिजाइनिंग फॉर्मेट फॉर क्यूआर कोड। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम ऐड फॉर्मेट करते हैं। डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन में आज सबको पता है, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, इनवॉइस पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाते हैं, एडवांस में ऑप्शन आता है कि हम कोई भी फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन एडवांस में क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेट पहले ऐड करेंगे। ऐड फॉर्मेट के बाद के क्यूआर इन्फो, इन क्यूआर इन्फो से हमने एक फॉर्मेट क्रिएट करा। उसके बाद हम हेडर पार्ट में जाएंगे। हेडर पार्ट में जाने के बाद हमने वो सारी इंफॉर्मेशन डालनी है जो क्यूआर कोड में स्कैन होके आएगी। मींस कोई भी कस्टमर है, उसने क्यूआर कोड स्कैन करा तो उसके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन फील्ड्स हम यहाँ पे कॉल करेंगे हेडर पार्ट में। करेक्ट। उसके बाद क्या है, स्टेप 2, एडिंग क्यूआर कोड फॉर्मेट टू द इनवॉइस फॉर्मेट, जिसमें आपका प्रिंट होगा। उसके बाद हम एक इनवॉइस फॉर्मेट और क्रिएट करेंगे, जैसे हमने कर दिया स्लिप 3 इंच GST। उसके हम फुटर पार्ट में जाएंगे। फुटर पार्ट में जाने के बाद हम F4 से फील्ड कॉल करेंगे क्यूआर कोड की। फील्ड कॉल करेंगे क्यूआर कोड की, F स्टैंड फॉर फॉर्मेट। अब उसके बाद हम फॉर्मेट का नेम करेंगे कि हमने क्यूआर कोड का कौन सा फॉर्मेट का नाम रखा था जो हमें इनवॉइस में कॉल होके आना है। तो हमने किस नाम से पहले बनाया था, जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन रखी थी क्यूआर इन्फो के नाम से। तो हम क्या करेंगे, अब स्लिप 3 इंच फॉर्मेट में क्यूआर कोड की फील्ड कॉल करेंगे और वहां पे फॉर्मेट का नाम डिफाइन करेंगे। मेक श्योर कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको स्कैनिंग करने में बारकोड रीडर में दिक्कत आएगी। तो आपको बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नेम रखना है जब आप क्यूआर कोड की फील्ड कॉल करेंगे। उसके बाद हम उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 इंच का हो गया, 3 इंच का हो गया, एज पर योर पेज सेटिंग और योर पेज जो जो भी आपका स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा क्यूआर कोड चाहिए। तो आप यहाँ पे साइज भी बता सकते हैं। स्टेप 3 क्या है, प्रिंट इनवॉइस। जब आप प्रिंट करते हैं इनवॉइस, अब हमने फॉर्मेट्स बना दिए, तो उसके बाद क्या होगा, तो स्लिप 3 इंच GST वाला जो फॉर्मेट है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फुटर पार्ट में वो क्यूआर कोड स्कैन होके आ जाएगा।
ठीक है, वो प्रिंट होके आ जाएगा। स्टेप 4 में क्या होगा, हमें अपने स्मार्टफोन से उसकी स्कैनिंग करनी है क्यूआर कोड की। जब हम अपने स्मार्टफोन से स्कैन करेंगे तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी थी अपने क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन फॉर्मेट में, वो आप सारा बता सकते हैं वहां पे कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दी थी, और जो भी वाउचर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यूपीआई क्यूआर कोड इन बिजी। यूपीआई पेमेंट के लिए यूज होता है। बहुत सारी ऐप हैं जो यूपीआई पेमेंट हमारी रेस करती हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया। ऐसी बहुत सारी पेमेंट ऐप है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, छोटे से छोटे वेंडर को और बड़े से बड़े वेंडर्स को। स्टेप फॉर जनरेटिंग प्रॉक्सिमिटी पेमेंट फॉर क्यूआर कोड। स्टेप 1 क्या है, गेट क्यूआर कोड। हमें सबसे पहले क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद स्टेप 2 है नो पैरामीटर। उसके बाद हमें पैरामीटर क्या होता है कि पैरामीटर में हमें उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है कि ये कौन सी बिल अमाउंट की वैल्यू पिक करेगा, और हमें उसके पैरामीटर्स बताने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप 3 कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी। कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी में हम बताते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन बिजी में करनी है ताकि हम यूपीआई पेमेंट कर सकें। स्टेप 4 ऑल वैल्यू प्री पॉपुलेटेड वाइल स्कैनिंग फ्रॉम पीएचपी एप्लीकेशन। पीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसे आप स्कैनिंग करके आप एप्लीकेशन पे कोई भी प्री पॉपुलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ग्रैब कर सकते हैं कि हमारा बिल अमाउंट ये है, तो आप उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं उस शॉप पे। स्टेप 1 क्या है, ओपन योर भीम ऐप, गो टू द सेटिंग्स, जनरेट क्यूआर कोड, डाउनलोड इमेज, शेयर क्यूआर कोड इमेज ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप। स्टेप 1 में क्या होता है, आप भीम ऐप अपनी ओपन करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद वहां पे ऑप्शंस मिलेगा जनरेट क्यूआर कोड। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद आप डाउनलोड करेंगे इमेज को। डाउनलोड इमोज करने के बाद आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे क्यूआर कोड को अपने डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे स्टेप 1 है जनरेट क्यूआर कोड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट क्यूआर कोड पे जाने के बाद जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसको हम शेयर कर देंगे अपने डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे। तो ये एक एग्जांपल है भीम ऐप का। Now open that QR code image and scan it in QR code scanner app in mobile app. You will get the link like this. उसके बाद क्या होगा, जब आप स्कैन कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे इमेज को, उसके बाद आपके पास यूपीआई का जो लिंक होगा वो इस तरीके का आएगा जो आपने स्क्रीन पे ब्लैक कलर में भी देख रहे हैं। Design UPI QR code format. After getting the UPI link, you have to create a format in BG and copy that link and paste it in the invoice header. After pasting the link, you can apply the amount field from the fields available and finally save the UPI format. आपने क्या करा, आपने यूपीआई फॉर्मेट अपना क्यूआर कोड जनरेट कर लिया। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद प्रीवियसली आपने लिंक देखा कि लिंक जनरेट हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेट बनाएंगे बीजी में। फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें हम जो हमारा यूपीआई का लिंक है जो क्यूआर कोड के थ्रू जनरेट हुआ है, अब उसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम ऑल्ट F4 से फील्ड कॉल करेंगे अमाउंट की, ताकि हम जो भी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपका यूपीआई ऐप पे दिखा दे। उसके बाद हम यूपीआई लिंक का फॉर्मेट सेव कर देंगे फाइनली। टैगिंग क्यूआर कोड फॉर्मेट टू इनवॉइस फॉर्मेट। उसके बाद हम एक और फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें हम क्यूआर कोड की फील्ड कॉल करेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि वो हमारा फॉर्मेट नेम है कौन सा। हाँ, प्रिंट स्टाइल दैट इज टैग यूज फॉर प्रिंटिंग क्यूआर कोड। एफ मीन्स कि आपका फॉर्मेट नेम कौन सा है, और फॉर्मेट नेम हम बताएंगे उसके बाद कि हमारा फॉर्मेट नेम ये है। अगर आपका टेक्स्ट है तो आप टी लिखेंगे, अगर आपका फिक्स है कि आपका हर वाउचर में यही प्रिंट होनी है, ये लाइन प्रिंट होनी है, तो आप टी लिखेंगे। अगर आपका कोई फॉर्मेट है अलग से तो वहां पे आप एफ लिखेंगे। उसके आगे हम बताएंगे कि आपका फॉर्मेट नेम है कौन सा। प्रिंट इनवॉइस विथ क्यूआर कोड।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आपका यूपीआई लिंक सारा जनरेट हो गया, हमने कॉन्फ़िगर कर दिया फॉर्मेट में, सारी फील्ड्स कॉल कर ली, जनरेट कर दिया यूपीआई लिंक, उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे इनवॉइस के बाद। जब हम प्रिंट करेंगे इनवॉइस, उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद हम यूपीआई ऐप खोलेंगे। अपनी यूपीआई ऐप खोलने के बाद हम उसको स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट है ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। ऑटोमेटिकली अमाउंट आने के बाद हम उसकी पेमेंट कर देंगे यूपीआई पिन डालने के बाद। तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो कि हम बिजी में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब बिजी में। मैंने एक कंपनी बनाई है, डायनामिक क्यूआर कोड। सबसे पहले हम करेंगे कि क्यूआर कोड जनरेशन कैसे होता है। तो हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, एडवांस, सेल इनवॉइस। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, क्यूआर कोड 3 इंच, क्यूआर कोड टेक्स्ट, क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम आपकी कोई लाइन है कि हमारी वेबसाइट ही हमेशा ओपन हो, कभी भी हम क्यूआर कोड स्कैन करें, तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया क्यूआर कोड टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसके हेडर पार्ट में जाएंगे, हम F4 की प्रेस करेंगे, क्यू लिखेंगे तो क्यूआर कोड की फील आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे F लिखा है, तो यहाँ पे हम T करेंगे क्योंकि ये हमारा फिक्स है। फिक्स होने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें क्या प्रिंट करना है। लेट सपोज हमें बिजी की वेबसाइट मेंशन करनी है, तो हम क्या कर देंगे, www.biji.in। अब क्या होगा, हर वाउचर, जो भी आप वाउचर प्रिंट करेंगे, हर वाउचर पे ये साइट ही आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले F4 से क्यूआर कोड की फील्ड पिक करनी है। उसके बाद आपका फिक्स है, अगर हर वाउचर पे आपका आपका वेबसाइट ही प्रिंट हो, या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल ही प्रिंट हो, या फिर ईमेल आईडी ही प्रिंट हो हर वाउचर पे, चाहे वो कोई भी वाउचर हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टी। टी मीन्स टेक्स्ट। उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाने के बाद हम ईमेल आईडी मेंशन करेंगे कि क्या ईमेल आईडी है, या फिर हम उसकी कांटेक्ट डिटेल मेंशन करेंगे कि क्या कांटेक्ट डिटेल है, या फिर हम उसकी वेबसाइट मेंशन करेंगे कि क्या वेबसाइट है। उसके बाद हम एस स्टैंड फॉर साइज, कि उस बारकोड का हम साइज क्या रखेंगे, तो हमने बाय डिफॉल्ट होता है कि एस। अब हम आप यहाँ पे बता सकते हैं, आप अपने पेज की सेटिंग के अकॉर्डिंग, कि आपके फॉर्मेट में स्पेस कितना है, आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि क्यूआर कोड कितना बड़ा प्रिंट होगा। 5 इंचेस का प्रिंट होगा, 4 इंचेस का प्रिंट होगा, 3 इंचेस का प्रिंट होगा, 2 इंचेस का प्रिंट होगा, 1.5 का होगा, 1 का होगा। तो मैंने यहाँ पे बताया 1.5 इंचेस का मेरा इनवॉइस प्रिंट हो। अब हम एक वाउचर क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे एक पार्टी ले ली, एक आइटम ले ली, इसकी क्वांटिटी ले ली 20,000। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, फॉर्मेट लेंगे, क्यूआर कोड टेक्स्ट, प्रिंट, डेस्कटॉप, बिल्स, फॉर्मेट नेम 1। अब हम उसको कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड वहाँ पे आ गया है। क्यूआर कोड आने के बाद हम क्या करेंगे, अपना फोन कनेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं, हमने क्यूआर कोड खोला, हमने फोन से देखिए, अब हमने क्या करा है, जब जैसे ही खोला है तो क्या हुआ, ये साइट आ गई है यहाँ पे www.busy.in।
अब हम क्या करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। जैसे ही ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो बिजी की जो भी वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। तो ये यूज है इसका। अब आप किसी भी वाउचर में अगर ये प्रिंट करना चाहेंगे तो सेम इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, www.bge.in। उसके बाद हम ओपन इन ब्राउजर करेंगे। आप कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन ऐप में। उसके बाद क्या करेगा, ओपन ब्राउजर के बाद हम उसकी वेबसाइट तक ले जाएगा, तो हम उसके कॉन्टैक्ट डिटेल तक रीच कर सकते हैं और ईमेल आईडी पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये था हमारा टेक्स्ट। अगर हमारा फिक्स है तो उसके लिए यूजेस। अब हम देखेंगे अगर हमारा हर वाउचर में इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन जनरेट करनी, एक फॉर्मेट बनाएंगे क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन। क्या कैसे बनाते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस पे गए, ऐड फॉर्मेट करा, ऐसे यहाँ पे जाके हम फॉर्मेट बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट कॉन्फ़िगर करा हुआ है क्यूआर इन्फो के नाम से। उसकी हेडर सेटिंग पे जाएंगे, हम जो जो हमें फील्ड्स कॉल करनी है, जब हम क्यूआर कोड स्कैन करेंगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो हमें चाहिए, लाइक उसका कंपनी नेम, कंपनी का जीएसटी नंबर, वाउचर नंबर, वाउचर डेट, पार्टी नेम, पार्टी जीएसटी नंबर, अमाउंट ग्रांड टोटल, बिल टैक्स अमाउंट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कॉल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक फील्ड कॉल करती हूँ स्टेटेड टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम नेम। मैंने यहाँ पे करेक्टर्स बता दिए 14। मैंने हाइफन का स्पेस दे दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ऑल्ट F4 से फील्ड पिक करी है आइटम नेम की। ठीक है, अब हमने आइटम नेम की फील्ड कॉल करी। ऐसे ही आप, जैसे मैंने अभी ये लाइन कॉन्फ़िगर करी है, ऐसे ही आप यहाँ पे लाइन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम इसको सेव कर देंगे। अब हम इसको मॉडिफाई करके कॉपी कर लेंगे। इसका रोल मैं बताती हूँ हम इसको कॉपी क्यों कर रहे हैं। अब हम एक फॉर्मेट बनाएंगे क्यूआर कोड 3 इंच का। उसके हम फुटर पार्ट में जाएंगे। फुटर पार्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि क्यूआर कोड हमेशा नीचे होता है, तो इसलिए हम फुटर पार्ट पे हम उसको क्यूआर कोड को कॉल करेंगे। हमने एक और फॉर्मेट बनाया क्यूआर कोड 3 इंच। अब हम F4 की प्रेस करेंगे, क्यूआर कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें हमें एक और फॉर्मेट बताना है कि कौन से फॉर्मेट से हमारी फील्ड सारी कॉल होंगी, कौन से क्यूआर कोड की सारी फील्ड यहाँ पे आएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हर वाउचर के लिए वो डिफरेंट होगा, तो हमें हर वाउचर दैट कीप ऑन चेंजिंग, तो हमें एक फॉर्मेट नेम अलग से बनाना पड़ेगा जिसमें हम सारी फील्ड ले लेंगे, तो वाउचर के हिसाब से पिक करेगा। फिर दूसरे फॉर्मेट जब ऐड करेंगे हम उसमें क्यूआर कोड की फील्ड पिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एफ कि वो इंफॉर्मेशन जो पिक करे वो वाउचर के हिसाब से पिक करे, एफ मंथ फॉर्मेट। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट का नाम लिखेंगे कि किस नाम से हमने बनाया था, इसीलिए मैंने कॉपी करा था कि आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्यूआर कोड इन्फो फॉर्मेट हमने किस नाम से बनाया था, क्यूआर इन्फो। क्यूआर इन्फो के नाम से हमने फॉर्मेट बनाया था, तो हमने सेम नेम रखना है, एस स्टैंड फॉर साइज। उसके बाद हम साइज बता देंगे, सपोज मैंने बता दिया 1.5। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। गॉट इट। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट बनाना है क्यूआर इन्फो। उसके बाद हमें हेडर पे जाना है। हेडर के बाद जो भी हमें वाउचर से फील्ड पिक करनी है कि दैट कीप ऑन चेंजिंग, हर वाउचर में वो चेंज होगा, तो हम वहां से फील्ड कॉल करेंगे कि वाउचर के हिसाब से पिक होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट एक और बनाएंगे, फुटर पार्ट पे जाएंगे, क्यूआर कोड की फील्ड पिक करेंगे। उसके बाद हम एफ लिखेंगे क्योंकि हम वाउचर के हिसाब से प्रिंट कर रहे हैं, एफ लिखेंगे। उसके बाद हम उस फॉर्मेट का नाम लेंगे जहाँ से हम इंफॉर्मेशन पिक करेंगे। तो क्यूआर इन्फो के नाम से हमने फॉर्मेट बनाया था। उसके बाद हम उसका साइज बता देंगे, 1.5 हमारा साइज है। अब हम क्या करेंगे, वाउचर जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसका हम प्रिंट लेंगे। हम यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मेट लेंगे जिसमें हमने क्यूआर कोड की फील्ड पिक करी हुई है, क्यूआर कोड वाली जो फील्ड पिक करी हुई है वो वाला फॉर्मेट लेंगे। क्यूआर कोड की फील्ड हमने कौन से में ली थी, क्यूआर कोड 3 इंच में। तो हमने कौन सा फॉर्मेट लेना है जिसमें हमने क्यूआर कोड की फील्ड पिक करी है, कॉल करी है F4 के थ्रू। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट लेंगे क्यूआर कोड 3 इंच।
यहाँ पे हम प्रिंट पे जाएंगे, डेस्कटॉप, बिल्स, ये हमने इसका नंबर दे दिया सेकंड। अब हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, बिल्स देखेंगे, सेकंड वाउचर नंबर, तो देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। अब इसका रोल देखते हैं कि ये कैसे चेंज होगा हमारा वाउचर के अकॉर्डिंग। तो अब हम दोबारा से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे एक बार। हमने एनीडेस्क कनेक्ट करा, इसको वाउचर को हम बंद कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब मैंने स्कैन करा तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है स्कैनिंग पे। कंपनी नेम आ गया है, अगर आपको जीएसटीएन बताना है तो जीएसटीएन आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, इनवॉइस डेट आ जाएगी, बायर नेम आ जाएगा, जीएसटीएन बायर नेम का जीएसटीएन आ जाएगा, बिल अमाउंट आ गया, अगर कोई टैक्स अमाउंट है तो टैक्स अमाउंट आ जाएगा, आइटम नेम जो एसी है वो आ गया। तो अगर आपको इसको शेयर करना है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड होता है जो हमारे वाउचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट कीप ऑन चेंजिंग। अब हम एक और वाउचर बनाते हैं और देखते हैं कैसे रोल प्ले करता है ये। यहाँ पे हम अमाउंट रखेंगे 10,000, सेव करा, प्रिंट करा, 3 इंच लिया, प्रिंट, डेस्कटॉप, बिल्स, 3, सेव। अब देखेंगे, अब आप देखिए अगर हम इसको स्कैन करते हैं तो ये कैसा आएगा। अब देखिए जब मैंने इसको स्कैन करा तो इसकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन सेम थी, पर बिल अमाउंट जो था वो डिफरेंट था। तो हर वाउचर के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती है। इनवॉइस नंबर भी आप देख सकते हैं वो भी डिफरेंट है, कंपनी नेम सेम है, इनवॉइस डेट सेम है, बायर नेम सेम है, बट बिल अमाउंट और इनवॉइस डेट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर वाउचर की इंफॉर्मेशन वो अकॉर्डिंगली पिक करेगा। ये रोल था हमारा क्यूआर कोड इन्फॉर्मेशन का। अब हम देखेंगे अगर हमें यूपीआई पेमेंट करनी है तो यूपीआई पेमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, एडवांस, सेल्स इनवॉइस। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा है, एक फॉर्मेट बनाया है यूपीआई इन्फो के नाम से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल पे हमने अपना गूगल पे ओपन करा। गूगल प्ले ओपन करने के बाद
गूगल पे ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्यूआर कोड स्कैनर पे जाएंगे। हम इसको इंफॉर्मेशन स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हमने क्या करा, ये हमने क्या करा, गूगल पे हम गए। उसके बाद हम उसकी प्रोफाइल पिक पे गए। हमने अपना क्या करा, गूगल पे ओपन करा अपना गूगल पे ओपन करने के बाद हम उसकी प्रोफाइल पे गए। प्रोफाइल पिक पे जाने के बाद वहां पे आता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए क्या करना है, आई शो यू कैसे हम क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन आ गई है। जब मैंने इसको स्कैन करा है क्यूआर कोड स्कैनर से, तो ये इंफॉर्मेशन आ गई है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। इसके बाद हम शेयर पे क्लिक करेंगे। हमने किसी भी पर्सन को भेजना है उसको हम सेंड कर देंगे। अब ये इंफॉर्मेशन चली गई है। अब हमें क्या करना है, जो ये वाला लिंक है इसे हमें कॉपी करना है। ये वाला लिंक हमें कॉपी करना है। ये हमारा यूआरएल लिंक है। इससे हमारा क्या हुआ है, क्यूआर कोड हमारा जनरेट हुआ है। अब हमें क्या करना है, जब ये हम क्यूआर कोड यूआरएल अपना जनरेट कर लेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे ऐप ओपन करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसकी प्रोफाइल इन्फो पे जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यूआर कोड आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्योंकि गूगल पे में ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसको शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें गूगल पे उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप किसी भी पर्सन को भेज सकते हैं या आप खुद को भेज सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूआर कोड को ओपन करना है। क्यूआर कोड स्कैनर ऐप जो है उसको ओपन करना है। स्कैनर ऐप ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यूआरएल है उसका कॉपी कर लेगा। उसके बाद आप उसको शेयर करना है। शेयर करेंगे किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल पे, तो ये यूआरएल आ जाएगा। ये हमारा यूआरएल है जिससे हमारी पेमेंट होगी। अब हम इसको कॉपी करेंगे। अब हम चलते हैं बीजी में। अब हमने एक फॉर्मेट बनाया है यहाँ पे, यूपीआई इन्फो। अब हम इसके हेडर पे जाएंगे। हेडर पे जाने के बाद हेडर पे जाने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एम मींस अमाउंट। इसके बाद हम ऑल्ट F4 से फील्ड पिक करेंगे अमाउंट की, कि क्या ऑटोमेटिकली अमाउंट पिक होगा। इसके बाद हम इससे पहले यहाँ पे फील्ड पे क्या लगाएंगे, #NCF, #NCF। इसके बाद लिखेंगे एंड MAM मींस मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 1। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जनरेट कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एक इनवॉइस फॉर्मेट बनाएंगे। इनवॉइस फॉर्मेट के बनाने के बाद हम जो यूआरएल, हमारा क्यूआर कोड जनरेट हुआ है, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, ये हमने फील्ड लगाई यहाँ पे अभी पीसी में, एंड AM मीन्स अमाउंट इक्वल्स टू, इक्वल के बाद हम फील्ड कॉल करेंगे अमाउंट ग्रैंड टोटल। इसके पहले हम एनसीएफ की फील्ड लगाएंगे। एनसीएफ की हम फील्ड लगाएंगे, एनसीएफ की फील्ड लगाएंगे #NCF। और हमें यहाँ पे अगर जितने भी कैरेक्टर बताने, सपोज हमने 12 बता दिए तो वो बता देंगे। उसके बाद एंड MAM मीन्स मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, 1। तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है बीजी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिससे हमारा यूआरएल जनरेट होगा, जिससे हमारी यूपीआई पेमेंट होगी। हमने ये अमाउंट फील्ड क्यों ली है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा हर वाउचर के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने ये फील्ड लिया।
हम अब इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम एक और फॉर्मेट बनाएंगे, यूपीआई कोड 4 इंच। यूपीआई कोड 4 इंच फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके फुटर पार्ट में जाएंगे। फुटर पार्ट में जाने के बाद हम F4 से क्यूआर कोड की पिक करेंगे। उससे पहले हम इसको मॉडिफाई नेम करके कॉपी कर लेंगे। फुटर पे गए, F4 करा, क्यूआर कोड की फील्ड ली, F मीन फॉर्मेट नेम। फॉर्मेट नेम यहाँ से उसका कैप्शन हटा देंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो भी हमारा यूपीआई इन्फो है। यहाँ पे हम बता देंगे हमारा इंचेस कितना है, हमारा साइज कितना है। जैसे 1.5 है तो साइज बता देंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद हम वाउचर क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये करा, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम फॉर्मेट कौन सा लेंगे, यूपीआई 4 इंच, जिसमें क्यूआर कोड कॉन्फ़िगर हुआ है। इसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, बिल्स पे गए, फोर्थ नम सेव, बिल्स पे गए, फोर्थ। ये हमारा क्यूआर कोड हो गया। अब हम देखेंगे कि यूपीआई पेमेंट इसकी कैसी होती है। ये हमारा है। देखिए, अभी ये शेयरिंग नहीं करने दे रहा है। जैसे ही आप यूपीआई स्कैनर से कोई भी ऐप करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इस इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास है। जैसे ही आपने गूगल पे ऐप अपना ओपन करा, क्यूआर कोड स्कैनर से करा, तो ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मानसी रियानी पेइंग किसको कर रहे हैं, मानसी रियानी, कितना अमाउंट है, 20,000। ये ऑटोमेटिकली अमाउंट पिक हो जाएगा। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना है और यूपीआई पिन करके पेमेंट कर देनी। तो ये रोल है हमारा यूपीआई का। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आप सबको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं तो आप Q&A सेशन में उसको पूछ सकते हैं मेरे से। आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी बेटर नॉलेज गेन हो, आपको समझ आए कि यूपीआई पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं और हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं उसकी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपसे बहुत अच्छा लगा आपके वेबिनार शेयर करके।